हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और गणित में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको डर लग रहा है कि आप कहीं फेल ना हो जाएं। अगर आपको डर लग रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे फ्रेंड्स टीचर आपको खुश होकर नंबर देगा। मतलब आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं तब भी आप गणित में कुछ इस टाइप से कॉपी को लिख कर आएंगे। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आएगा तब भी आप इस टाइप से कॉपी लिख कर आएंगे। तो ऐसी क्या ट्रिक है जिसे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था। और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर में मतलब पिछले साल जो भी स्टूडेंट 10th में थे, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको डर लग रहा होगा। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स जो पहले पेपर दिए थे उन स्टूडेंट को भी डर लग रहा था, लेकिन फ्रेंड्स वो इसी ट्रिक को फॉलो किए थे जिसे फ्रेंड्स वो फेल होने से वो बच गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित के पेपर में कुछ ना है तो क्या करें। तो हमें क्या करना है, बिना कुछ पढ़े, आपने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको कैसे लिखना है, डर लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए गणित में पास होने का ट्रिक, मात्र ये 3 ट्रिक को जान जाओ, टीचर खुश होकर नंबर देंगे, कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगे। मतलब कि ये जो पॉइंट हैं अभी हम आपको बताएंगे कि कॉपी को कैसे लिखना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है उसको भी लिखोगे तब भी आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे मेन पॉइंट यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वो स्मार्ट तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देते हैं। स्टार्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। ये सब क्या है अभी हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कॉपी में कैसे लिखना है। जैसे नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो कितना लिख दें कि हमें पूरे नंबर मिल जाएं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है चिन्ह का प्रयोग, किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत। इधर यहाँ पर दिया गया है 5 स्मार्ट तरीके जो दिलाएगा आपको मार्क्स। विकल्पों को हटाना, बी और सी का जादू, 0 और 1 को प्राथमिकता दें, ऑप्शन को ही क्वेश्चन में रख कर चेक करें, एलिमिनेशन मेथड। ये सब है क्या, सभी को पूरे डिटेल से समझेंगे। सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रो टिप्स, मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जैसे 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से दिया जाएगा। खंड आ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर सभी 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने तो कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी लग रहा है क्योंकि इसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम तो आप फाइंड कर लेंगे। इसमें देखिए कह रहा अभाज्य गुणनखंडन होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ना, तो यहाँ पर कह रहा है 240 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर इनको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके इसको हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये जैसे भी यहाँ पर दिया गया है ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या होगा, हमें कुछ इस टाइप से इसको लिखना है, हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो जो भी दिया गया इसको गुणा करेंगे। 2 को 3 बार गुणा करेंगे मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, 72 हो गया गुणे 15, 15 दूना 30 का 0 और यहाँ पर 15 सत्ते 105 3 108। देखिए यहाँ पर कितना 240 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 की पावर में 4 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 मतलब 16 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 गुणे 3 इक्वल टू 240। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि 240 यहाँ पर आपका ऑप्शन सही, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए तो आपको इसको फॉलो करना है जो यहाँ पर ये दिया गया है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। विकल्पों को हटाना
हटाना। मतलब कि जो आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए होते हैं, इनमें आपको क्या करना है, इसमें से हटाना है। जो भी आपको लगे कि ये तो बिल्कुल तरीके ये हो ही नहीं सकता है, तो उसमें से आपको हटा देना है। उसके बाद देखना है 3 ऑप्शन, 3 में देखना है आपको कि ये 3 में अगर कोई एक आपको ऐसे लगता है कि ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो उसको भी हटाइए। 2 में आप कंपेयर करिए, यहाँ पर चेक करिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना? उसी में से आपको ऑप्शन में आंसर देना है, ठीक है ना? मतलब कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, उसी में हमें उसको सेलेक्ट करना है कि कौन-सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए बी और सी का जादू, ये जादू है क्या? बी और सी मतलब कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सही तरीके से टिक लगाइए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, इसी बी और सी में आपको एक ऑप्शन में टिक लगा देना है, ठीक है ना? ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी और सी में ही आपको मिल जाएगा। जैसे अभी इसको सॉल्व किए थे तो बी और सी ही हमें मिला था। इसी टाइप से लगभग आपको हर एक ऑप्शन में इसी टाइप से मिलेगा, ठीक है ना? सभी में तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन आपके बी और सी में सही हो जाते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर आगे यहाँ पर समझ लीजिए 0 और 1 को प्राथमिकता दें। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यदि एक निश्चित घटना की, यहाँ पर लिखा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 0 और 1 यहाँ पर दिया गया है। निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। क्या इसमें कुछ हम सॉल्व किए? बिल्कुल नहीं सॉल्व किए हैं। यहाँ पर अनिश्चित होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जिसको आपको सॉल्व नहीं करना होता है, जैसे यहाँ पर आपसे थीटा पूछ रहा है, तो थीटा में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कह रहा है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। tan 90 का मान क्या होता है, ऐसे यहाँ पर वैल्यू को लिखेंगे। tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान √3 होगा। तो ये थीटा कितना है, यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। √3 यहाँ पर दिया गया है, तो tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है ना? इस टाइप से आप इसको, इसका क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है tan 90 का। ऐसे आप आंसर देंगे तो फ्रेंड्स आप फेल होने से बच सकते हैं। इतना ही इनफ नहीं है आपके लिए, आपको आगे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन थे। जो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जो आपको ज़्यादा नंबर देंगे, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसमें है तो हम टिक लगाएंगे, लेकिन उसमें तो हमें कॉपी में लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो आइए उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये प्रो टिप्स है। ये टिप्स क्या है, स्टार्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्टार्टिंग में आपको अच्छे तरीके से कॉपी में लिखना है, ठीक है? कॉपी में अगर आप अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे, कहीं पर कोई भी मिस्टेक होता है तो टीचर उधर जल्दी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप कॉपी ही सही से नहीं लिखे रहेंगे तो टीचर कैसे आपकी कॉपी को चेक करेगा? आपको तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना नहीं आ रहा है और कॉपी भी सही से नहीं लिखेंगे, तो कैसे टीचर नंबर देगा, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब कॉपी आपको अच्छे तरीके से लिखना है। मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपसे बोले थे स्टार्टिंग में ही कि हम आपको हर एक टाइप से सॉल्व कर कर बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप मार्किंग क्या है, जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पर लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 5, ये लिखना है -3 ये। तो एक स्टूडेंट ऐसे होंगे कि यहाँ पर 2 गुणे 3 और यहाँ पर मान लेते हैं 5 और यहाँ पर -3। देखिए इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 3 6 पंचे 30 में से 3 जाएगा 27, और दूसरा स्टूडेंट होगा जो ऐसे सॉल्व करेगा 2 3 6 गुणे 5 -3, 6 पंचे 30 -3, 30 में से 3 जाएगा तो 27। अब देखिए इस स्टूडेंट का 2 ही स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और इस स्टूडेंट का देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आया है। तो मतलब कि आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, आपको स्टेप देखना है कि आपको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है ना? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आंसर नहीं लिख देना। क्या पता ये आंसर गलत हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी को अगर आप स्टेप में ऐसे ऐसे सॉल्व करते हुए आएंगे, अगर यहाँ पर मिस्टेक होता है तो क्या होगा कि आपको स्टेप के तो नंबर मिल जाएंगे कि आपने इसको यहाँ तक सॉल्व किया है, ठीक है ना? आगे
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रो टिप्स है, पूरा समझ लेना। अगर आपको कहीं भी अगर मिस्टेक किया और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए करेंगे तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, आप जो आपको पूरे नंबर मिलने हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं और जो स्टूडेंट कम पढ़े रहते हैं और जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न नहीं समझ में आता है, वो बहुत अच्छे तरीके से नंबर लेकर आते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आप इस बार फेल हो जाते हैं तो आप अपने जो फ्रेंड होंगे उनसे एक क्लास पीछे हो जाएंगे। तो आपको फेल नहीं होना है। 10 से 15 मिनट आपको इस वीडियो को दे देना है। मैं यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, मतलब कि इसमें प्रश्नानुसार दिया है चिन्ह का प्रयोग। इसको अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्या जो पेपर आप देने जा रहे हैं क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्वेश्चन को आप छोड़ कर क्यों आएंगे? क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट किए रहेंगे तो टीचर आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आप खाली कॉपी छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, तो टीचर चाह कर भी आपको नंबर नहीं दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रो टिप्स है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रो टिप्स, बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, याद कर लेना है अपने माइंड में कि बस क्वेश्चन नहीं आएगा तो इतने ही पॉइंट को वहाँ पर हम ले जाकर लिख देंगे। ठीक है ना, इतने ही पॉइंट को आपको उसी में लिख देना है। जो यहाँ पर लिखा है उसी को वहाँ पर आपको लिख देना है। क्या लिखना है? सबसे पहले दिया है लिखें, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है मेन मेन पॉइंट उसको लिख लें। ज्ञात क्या करना है उसको लिखें। डायग्राम जरूर बनाएं। कुछ भी डायग्राम आप बना सकते हैं, आपको उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड बना देना है। मिलता जुलता फार्मूला लिखें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, पढ़कर समझ में आ रहा है, अगर आप चैप्टर याद है तो उसी से रिलेटेड कोई फार्मूला आपको साइड में लिख देना है एक बॉक्स में कर। जो सवाल गलत हो जाए उसे काटे नहीं। स्टूडेंट की हैबिट होती है, क्या हैबिट होती है, मान लेते हैं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया तो वो उसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से हाईलाइट नहीं करना है, ये रॉन्ग तरीका होता है। वहीं पर जो दूसरा स्टूडेंट होगा जिसके मार्क्स अच्छे आने होंगे वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ ना, इसको ऐसे कट कर दिया, इसमें क्या होगा कि हाईलाइट नहीं होगा। ये देखिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ये उतना आपको नहीं दिख रहा होगा कि इसको हम गलत किए हैं। बस आपको ऐसे पेन से ऐसे कर देना है कि ये गलत है। ठीक है ना, हो सकता है टीचर इस पर ध्यान भी न दे पाए, लेकिन वहीं पर अगर कॉपी में अगर डार्क तरीके से ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो कॉपी देखने में भी सही नहीं लगेगा और टीचर की नज़र यहाँ पर पड़ेगा और वो प्रॉपर तरीके से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहेंगे उसको वो ज़रूर देखेगा। ठीक है ना, इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना और इसको अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है। कॉपी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जो कि अभी हम आपको बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें पढ़कर समझ में आना चाहिए। पता लगे आप ही उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो कैसे पढ़ेगा? अगर टीचर नहीं पढ़ पा रहा है तो आपको क्वेश्चन के नंबर कितने देगा? 0 देगा। अब आप कहेंगे राइटिंग अच्छी नहीं है। देखिए मैथ्स में राइटिंग से मतलब नहीं होता है, कॉपी आपको सही प्रॉपर तरीके से लिखना है, जो कि अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आए तब भी कॉपी में लिखो, जो कि इसके पहले अभी हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं और देखते हैं नहीं आ रहा है तब भी उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये खंड बा है, वर्णनात्मक प्रश्न है और आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ इस टाइप से कॉपी में, कॉपी आपकी बोर्ड एग्जाम की ऐसे ही होने वाली है, तो बस वहाँ पर करना क्या है, लिख देना है ऐसे खंड बा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझिए, खंड बा, यहाँ पर आपको बी लिख रहे थे ना, तो यहाँ पर आपको खंड बा ऐसे लिख देना है। ये हो गया। अब ये कौन सा प्रश्न है, ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पर साइड में आपको लिख देना है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, इसमें जो लिखने का पैटर्न होता है सब में सेम होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, √3 का परिमेय संख्या है ना, तो इसको आपको नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से याद करके इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए सिद्ध कीजिए दिया है। अब यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, कॉपी नहीं, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, ये प्रो टिप्स है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यहाँ पर कौन सा हम सॉल्व करेंगे, सी नंबर, तो यहाँ पर आपको सी ऐसे लिख देना है। ठीक है ना, कॉपी देखिए कैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को नोट करना है, ऐसे लिखना है, सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। ये इतना आपने लिख लिया। क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बटे में यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए। अभी देखिए इसमें हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल जो दिया गया है उसी को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये हो गया। अब इसी को नोट कर लीजिए, 1 प्लस सेक ए बटे में यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर आप जानते हैं इसको, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो हम या तो LHS से सॉल्व कर सकते हैं या RHS से। तो यहाँ पर आपको लिखना है LHS से, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको इसको नोट कर लेना है, 1 प्लस सेक ए बटे में यहाँ पर सेक ए, ये हो गया, ठीक है। ये इतना समझ में आया, बस इतना ही आपको छोड़ देना है भाई। आगे तो हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, लेकिन इतना इसको आपको लिख देना है सॉल्व, और यहाँ पर LHS से इतना आपने लिख दिए। और यहाँ पर देखिए अगर आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखिए, सेक ए मतलब कि 1 अपॉन कॉस से लिख सकते हैं, बटे में सेक ए है तो 1 अपॉन कॉस है। अब यहाँ से आगे हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो लिखा है ना यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, यही तो हमें लाना था। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया। और यहाँ पर आपको जरूर लिख देना है प्रूव्ड। देखिए हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर तरीका आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमें माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। जैसे कि इसको हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे ये समझिए। यहाँ पर देखिए, चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इसको आपको प्रॉपर तरीके से नोट करना है और माध्य का फार्मूला लिख देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसे अभी हम आपको सॉल्व कर कर बताए हैं उस टाइप से हो सकता है कोई टीचर आपको 2 नंबर भी दे दे, क्योंकि कॉपी आपने लिखा है, खाली तो नहीं छोड़ा है ना। अगर आप खाली छोड़ देते तो एक भी नंबर नहीं दिया जाता। यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को आप पढ़े और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। प्रो टिप्स है, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर या 2 नंबर आपको मिलेंगे। यही 1-1, 2-2 नंबर आपको पास होने, आप पास हो सकते हैं, और इसी 1-1, 2-2 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी पॉइंट बताएं उसे आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर लिखा है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लेना है, यहाँ पर लिखना है 2, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है ए, ठीक है ना, ए नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया। हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है दोनों के, यहाँ पर कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन सी मान लेते हैं, यहाँ पर दो संख्याएं ना, तो दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया है, 290। अभी हम क्वेश्चन को ही नोट कर रहे हैं, सॉल्व तो नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो आपके मन में तो ये आ गया होगा ना कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे माना। अब ज्ञात नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक
विषम पूर्णांक, विषम, ये देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक याद करना, विषम धनात्मक आत्मक पूर्णांक, पूर्णांक एक को यक्स मान लेते हैं, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को यक्स तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, वीडियो को छोड़कर मत जाना फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नहीं आ रहा है तब कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 2, देखिए विषम देखना है तो अगर ये मान लेते हैं 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। देखिए जैसे ये मान लेते हैं विषम संख्या है 3 है, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 जो कि सम हो जाएगा। हमें विषम देखना है तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, मतलब कि अगर इसका वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें और इसको हम जोड़ दें, वर्ग करके जोड़ दें, तब कितना आता है 290 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इतना आप इसको बना ही लिए हैं तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² + 4 + 4x = 290, ये हो गया। अब ये इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमें जोड़ना है। इसको यहाँ पर लिखिए 4x + 4 और इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो 290 = 0। तो यहाँ पर देखिए 2x² + 4x, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे -286, इतना होगा 0। अब इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो बस इसको यहीं पर छोड़ देना है। कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतना सॉल्व करने के बाद आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते तो एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाता। समझ में आ गया है कि यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ज्ञात करना, जो दिया गया उसको लिखना है और हमें यहाँ पर मानना है। जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है ज्ञात करिए, उसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो करना होता है, जो आपको ज्ञात करना हो उसको मानना पड़ेगा। कह रहा है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे दोनों को। अब यहाँ पर कह रहा है वर्गों का योगफल, इसका वर्ग और इसके वर्गों का योगफल, मतलब कि जोड़ देंगे, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखिए फिगर बना है, ये जो फिगर इसमें बना है आपको कॉपी में बना लेना है। जो भी लिखा है प्रॉपर तरीके से लिख लेना है, जो दिया गया उसको लिख लेना है, ये भी दिया गया उसको लिख लेना है, जो ज्ञात करना है उसको आपको लिख कर छोड़ देना है। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, उतना ही लिखना है। तो इससे आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। जो भी जितने भी पॉइंट थे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो को लाइक ही कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तुरंत आप शेयर करिए, नहीं आप भूल जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बनाने में क्या क्या करना है ये सब तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। कॉपी को कैसे लिखना है, कॉपी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख कर बताए हैं। यहाँ पर देखिए कॉपी में देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी भी वीडियो हम प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।